गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल फ्यूचर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी हमारे फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री। और बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारी यूनिट 3 चल रही है पैराफिन्स। उसके बारे में हम काफ़ी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं पैराफिन्स के अंदर आपको आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था जिसको हम बोल रहे थे अल्केन्स, वो हमने कवर अप कर लिया है। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है इस यूनिट का उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सो सेकेंड पार्ट है हमारी यूनिट का, यूनिट 3 का साइक्लोअल्केन्स। अभी तक हम नॉर्मल अल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मल अल्केन्स क्या होते हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम करने वाले हैं साइक्लोअल्केन्स के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बेसिक अगर हम डिफरेंस की बात करें कि अल्केन और साइक्लोअल्केन में फर्क क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम नॉर्मली अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन के अंदर हमारे मान लीजिए कि ये आपके कितने कार्बन आपके हो गए, मान लीजिए 3 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन की कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं है। फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में बॉन्ड भी नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारा अल्केन का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन। ठीक है, लेकिन जब किसी भी कंपाउंड के आगे साइक्लो वर्ड लग जाता है मतलब अब वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर जा चुका है। साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म का मतलब ये आपका फर्स्ट कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। अब इसी को हम अगर साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड कार्बन, तीनों कार्बन एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आ चुके हैं और तीनों ने एक दूसरे के साथ में कौन सा बॉन्ड बना लिया है, देखिए सिंगल बॉन्ड बनाया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, ये तीनों एक दूसरे के इंट्रैक्शन में हैं। ठीक है, क्योंकि जहां से चेन हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आके कंप्लीट हो रही है। देखिए कार्बन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको हमने यहीं पर आकर एंड किया। लेकिन ओपन चेन में ऐसा नहीं होता। ओपन चेन में क्या होता है, जिस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो वो उसी कार्बन के ऊपर जाकर ऐड ऑन नहीं करते। तो फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट किया था, थर्ड कार्बन पर एंड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जब हम साइक्लो वर्ड लगा रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट कार्बन से हमने स्टार्ट किया था और फर्स्ट पर ही आकर ये चेन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए इसको हम साइक्लो, इसके आगे वर्ड लगा रहे हैं साइक्लोप्रोपेन इसका नाम होगा, है ना। ऐसे ही हम ब्यूटेन को ले लेते हैं। इसके अंदर देखिए एक कार्बन हमने और बढ़ा दिया। जब एक कार्बन और बढ़ा दिया तो अब ये तो ओपन चेन फॉर्म में है, लेकिन इसी को मुझे कन्वर्ट करना है। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको मुझे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं क्या करूंगी, देखिए फर्स्ट कार्बन है 1 2 3 और ये 4। सो फर्स्ट कार्बन से कौन से कार्बन पर पहुंच रहे हैं, फोर्थ कार्बन के ऊपर पहुंच रहे हैं। फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट किया, देखिए वापस से फर्स्ट पर आ गए। अब ये बन गया आपका, इसको क्या बोलेंगे, इसको कह रहे थे ब्यूटेन, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, यानी कि साइक्लोअल्केन्स के बारे में। मैं आपको इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना के बताती हूँ। इसका अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो वो किस तरीके से होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बोलिए ये तो इसमें तो 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना। तो ये जो है ये स्ट्रेट चेन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रेट क्यों, देखिए ये 1 कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, और इसी का साइक्लिक फॉर्म ये है। ऐसे ही अगर मैं ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखूं स्ट्रेट चेन के फॉर्म में तो कैसा होगा, ऐसा होगा 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन
और ये हो जाएगा 4th कार्बन, और इसी का देखिए ये साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। तो इसी का ये क्या हो गया है, ये हो गया है आपका साइक्लिक फॉर्म। इसी तरीके से देखो मैं आपको पेंटेन भी ड्रॉ करके बताती हूँ। पेंटेन क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पेंटेन। ये क्या होता है, इसको हम कहेंगे पेंटेन। अब इसी पेंटेन को जब हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो साइक्लिक फॉर्म कैसा बनेगा इसका, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्या हो गया, इसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ये इस तरह से है, यहाँ पर आपका बन चुका है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका साइक्लोपेंटेन, है ना। ये इसका ओपन फॉर्म बनाया है मैंने, ये तो दोनों ही क्लोज फॉर्म में, लेकिन ये एरोमेटिक फॉर्म में बनाया है, सॉरी इसको मैंने बॉन्ड फॉर्म में बनाया है और इसको कार्बन फॉर्म में बनाया है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन इसी तरीके से अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूंगी तो साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा, सेम एज इट इज, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका तो ऐसा, या फिर आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो वर्ड यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अल्केन्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या पढ़ना है, अब साइक्लो अल्केन्स पढ़ना है। तो साइक्लो अल्केन कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं होता, वही जो हमारी स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, वही जब क्लोज फॉर्म में आ जाएंगे, पैक्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो उनके आगे हम क्या वर्ड लगाते हैं, साइक्लो वर्ड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं साइक्लो आपका प्रोपेन, साइक्लो आपका ब्यूटेन, साइक्लो आपका हेक्सेन, साइक्लो आपका पेंटेन, ठीक है, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन। यहाँ तक कि ये आपके पूरे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनको आपको 1 बाय 1 करके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने आपको अभी जनरल इंट्रोडक्शन इसका पढ़ाया है, किसका, साइक्लो अल्केन का, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो CN, साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला भी आप लोग देख लें, CnH2n। ये क्या होता है, ये साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको पहचानते हैं, ठीक है। CnH2n ये जनरल फॉर्मूला रहेगा, और इसकी पूरी सीरीज कहाँ तक चलेगी, साइक्लोडेकेन तक चलेगी। साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट है और साइक्लोडेकेन तक है। इसका नॉमेनक्लेचर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिस तरीके से हमने अल्केन को पूरा कवर अप किया था उसी तरीके से हमको साइक्लो अल्केन को भी इस पर्टिकुलर यूनिट में पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे साइक्लो अल्केन वाले पार्ट के, वो सारे मैं आपको कवर अप करवाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिजिकल केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स, फर्स्ट ईयर BSc की फिजिकल केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1 यूनिट हो गई है और ऑर्गेनिक की 1 ऑलरेडी हो चुकी है, प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। ये आपकी 2nd यूनिट आपकी चल रही है, ठीक है, मतलब 3rd यूनिट है, बट मैंने 1st यूनिट और ये 3rd यूनिट, ये 2 यूनिट्स आपको कवर अप करवाएंगे, ठीक है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स दे दें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।